How are you, Mandari? Hope you are doing well. I am presenting today the most searched topic on YouTube regarding the MBA. So आप सभी को पता है कि MBA एक बहुत ही प्रोफेशनल डिग्री है अपनी इंडिया की, बट बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा स्पेशलाइजेशन MBA में लेना चाहिए। तो आज का ये वीडियो पूरा देख के आपको डेफिनेटली आइडिया आ जाएगा कि कितने स्पेशलाइजेशन MBA में होते हैं और आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए और कौन सा स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट है। जनरली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द MBA स्पेशलाइजेशंस, सो ज़्यादातर लोगों को 3 या 4 ही स्पेशलाइजेशंस पता रहते हैं, जो कि HR, मार्केटिंग, फाइनेंस या कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या और एक आधा जो अलग अलग लोगों को अलग अलग वेरीज करता हूँ। बट मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि MBA के टोटल 16 to 17 स्पेशलाइजेशन है, जिसमें अपन आज टॉप 10 कवर करने वाले हैं। जब MBA स्पेशलाइजेशन चूज करने की बारी आती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये स्पेशलाइजेशन लिया तो मैं भी वही लूँगा, मेरे चाचा के मौसी के लड़के के किसने तो भी एक स्पेशलाइजेशन लिया होगा या उसने बोला होगा कि भाई ये स्पेशलाइजेशन में तो रौनक ही रौनक है, तो अपन भी उसी के पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अपने को क्या करना है, अपने को पूरा खुद का स्वॉट एनालिसिस करके स्पेशलाइजेशन चूज करना है। तो मैं यहाँ पे अभी 10 स्पेशलाइजेशन लगभग आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, जिसके बाद आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा MBA स्पेशलाइजेशन बेस्ट होगा। सो आज का वीडियो पूरा देखिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके बाद एक 6 सेकंड का अपना चैनल का इंट्रो दिखेगा, तो डेफिनेटली देखिए, बहुत मेहनत से बना है। सो जो पहला MBA का स्पेशलाइजेशन है जिसके बारे में अपन बोलने वाले हैं वो है MBA इन फाइनेंस। जो पैसा करते हैं और पैसे पे मरते हैं, ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ उनके लिए है। यू गॉट वेरी एक्सेप्शनल एक्सपोजर इन फाइनेंस मार्केट आफ्टर डूइंग दिस MBA फाइनेंस कोर्स, एंड इन दिस कोर्स you have to studies regarding banking, finance, stock market, investment, working capital management, budgeting policies, budgeting management, etc. etc. Generally, the finance manager job is totally an office job. So those who are not able to travel very much in their career or in their business profession or their job profession, so this specialization is only for those students. और इस स्पेशलाइजेशन के बारे में एक सबसे तगड़ी बात यह है कि भाई पैकेज तो बहुत तगड़ा मिलता है, यहाँ पे पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। आपको MBA फाइनेंस करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर के रोल मिल सकते हैं, स्टॉक मार्केट, स्टॉक ब्रोकरेज फोरम में आप काम कर सकते हो। अगर आप MBA फाइनेंस में करियर करना चाहते हो तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपका एनालिटिकल स्किल्स जो है वो अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट एनालिटिक्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल। आपको इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विथ लेजर, जर्नल मैनेजमेंट, सब्सिडरी बुक्स मैनेजमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सेट्रा. So hope you guys understand very much regarding the finance management. The second popular specialization in MBA is MBA in marketing. So इसमें बहुत स्पीडली ग्रोथ होती है MBA मार्केटिंग की। ये एक खास बात है कि अगर आपने आज सेल्स एग्जीक्यूटिव ये पोस्ट पे ज्वाइन किया तो अगले 5 साल में आप रीजनल मैनेजर्स बन सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी और आपके टारगेट अचीवमेंट्स के बाद। MBA मार्केटिंग में आपको कंज्यूमर बिहेवियर, प्राइसिंग, मार्केटिंग मिक्स, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा और उसी में आपको करियर करने का चांस मिलेगा। जिन लोगों को ज़्यादा घूमना पसंद है, जिन लोगों को ज़्यादा बात करना पसंद है, कम्युनिकेशन स्किल जिनकी अच्छी है, कन्विंसिंग पावर इनका अच्छा है, तो MBA मार्केटिंग ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ उनके लिए है। नाउअडेज डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्विस मार्केटिंग आर द इमर्जिंग ब्रांचेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट और MBA इन मार्केटिंग। सो दोज हु आर विलिंग टू pursue an MBA in marketing, so there is a new opportunities in the service sector and digital marketing sector. The next very popular MBA specialization is MBA in human resource management. So generally मैंने बहुत से प्रोफेसर से बात की MBA कॉलेजेस के, बिजनेस स्कूल्स के, तो इनका ये बोलना है, उनका एक ओपिनियन ऐसा रहता है कि HR में गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सो जनरली दिस स्पेशलाइजेशन इज प्रीफर्ड बाय गर्ल्स वेरी मच। सो ये उन बॉयज के लिए मोटिवेशन हो सकता है कि जो HR में करियर करना चाहते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। HR के रोल्स क्या क्या होते हैं? तो HR के रोल्स होते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये प्रोसेस को अच्छी तरीके से मैनेज करना। जो न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन होते हैं
तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं उनके परफॉर्मेंस अप्राइजल पे ध्यान देना, कंपेंसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्राइजल आर द थिंग्स विच हैव टू मैनेज बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर. The skills are required for HR manager is communication skill, presentation skill, convincing power, motivation skill, etc. etc. The fourth most popular specialization in MBA is productions and operation management. MBA in POM means production and operation management deals with manufacturing process and operation process. So in this field there are various roles regarding supply chain manager and inventory manager, demand forecasting roles are there, cost reduction, cost control, cost management, RBCT planning, quality control are the major roles of production and operations manager. The fifth most popular MBA specialization is MBA in entrepreneurship. So entrepreneurship क्या है? Entrepreneurship deals with startup, innovation, new product development, new business plan, etc. India is a startup country. There are the various youngsters having various ideas, very profitable ideas, very productive business plans. So those candidates are definitely go for MBA in entrepreneurship. The next popular MBA specialization is MBA in international business. So it deals with import-export management, trading between the two countries and some various countries. There are the various countries dependent on our country and we dependent on other countries also. So there is a maintenance of chain which is managed by imports and exports. MBA in international business are for those people who want to travel the most, who want to deals with foreign countries. There is a need of commodity exchange for every country. बिकॉज जो अपने यहाँ पे प्रोडक्शन होता है वो सभी जगह पे प्रोडक्शन होगा ये कंपलसरी नहीं है, और जो दूसरे जगह पे मिलता है वो अपने जगह पे मिलेगा ये भी कंपलसरी नहीं है, अपने कंट्री में मिलेगा ये भी कंपलसरी नहीं है. सो बहुत सी कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट होती है. तो ये पूरा मैनेज करने की जिम्मेदारी MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस पे रहती है. सो इफ यू कंप्लीट दिस कोर्स एंड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ मैनेजर फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और international business manager, so you have to deal with all about the things. The next very popular MBA specialization, which is definitely a very popular from 2022, MBA in business analytics, because the role of business analytics are available in every field. क्योंकि मार्केटिंग में भी बिजनेस एनालिटिक्स का रोल होता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स वहाँ पे भी करना पड़ता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जाकि इसको HR हम बोलते हैं तो HR एनालिटिक्स भी अपने को करना पड़ता है. उसके बाद फाइनेंशियल एनालिटिक्स भी अपने को करना पड़ता है, एवरी बिजनेस को करना पड़ता है, अपने को नहीं. सो आपने MBA बिजनेस एनालिटिक्स से किया तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में अवेलेबल है और इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है, क्योंकि इट डील्स विद द डेटा एंड डेटा साइंस. यू हैव टू लर्न डेटा साइंस, डेटा माइनिंग, you have to manage, you have to learn various tools for managing the data and analysis the data, which are the Microsoft Power BI, Pandas, Tableau, SPSS, SQL, or you have to learn the languages like R, Python, etc. etc. So after that, it's a very much technical side course like computer science engineering and IT engineering, etc. So the future for this MBA specialization are very much bright. The next is a MBA in agribusiness management. We know that agriculture business is a traditional business in India. Generally, everywhere in India, the farmers are available, agriculture business is running there. But nowadays, it doesn't work on only weather or nature. There are the various products like fertilizers, biostimulants, stimulants, PGR are enters in the market by the companies like Adama, Syngenta, Godrej Agrovet, Bayer, etc. So those companies hire the MBAs which belongs to agribusiness management. So there are the technical roles are available also, and sales role or marketing roles are available also in this stream. So those who are willing to or capable to manage all this agricultural knowledge and agricultural sales, and those who are willing to not go for like metropolitan cities for their jobs, because generally the jobs for MBA in agribusiness management are their hometown and own territories and own regions only. So these roles and these specialization for those students only. So next is a healthcare management. Healthcare management ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अपने को मतलब एवरग्रीन इंडस्ट्री है, क्योंकि लोग तो बीमार पड़ने वाले हैं, उसके बाद इनका इलाज तो करना ही पड़ेगा. सो उनको जो मेडिसिन जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड होती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स हायर्स करता है उनके प्रोडक्ट के सेल्स के लिए, उनकी मेडिसिन की सेल्स के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट के MBAs को. एंड एट लास्ट द वेरी पॉपुलर MBA specialization and very training MBA specialization is MBA in event management. In the event management, the roles like production management, logistic management, catering management, and decoration regarding the stage management, etc. etc. And the special thing for MBA in event management or event management industry is आपको यहाँ पे महीना भर काम नहीं करना पड़ेगा. जैसे कि बाकी जॉब्स में आपको काम करना पड़ता है कि आपको पूरा मंथ वहाँ पे 10 बजे जाओ और 5 बजे 6 बजे वापस आओ, तो ऐसा ये जॉब रोल रहता है.
पर इवेंट मैनेजमेंट में ऐसा होता है कि जिस दिन इवेंट रहेगा उसी दिन आपको वर्क प्लेस पे जाना पड़ेगा, या उसके कुछ दिन पहले मैनेज करने को जाना पड़ेगा, और उसके इवेंट होने के बाद आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा और आप अपना टाइम दूसरे काम में भी यूटिलाइज कर सकते हो। सो महीने में सपोज 10 दिन इवेंट रहा तो आपको 15 दिन पूरा मैनेजमेंट के डेज मिला के आपको जाना पड़ेगा, और आपको पर डे के हिसाब से वहाँ पे पेमेंट मिलेगा। तो ये एक खास बात इवेंट मैनेजमेंट की है। आपको इवेंट मैनेजमेंट में करियर करने के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी लगेंगी, और आपका एटीट्यूड यहाँ पे बहुत मैटर करेगा। So hope you guys understand very well as we discussed various MBA specializations. So hope this video is very helpful to you. So लगभग अपन ने अभी 10 MBA specializations यहाँ पे डिस्कस किए। आपको जिस स्पेशलाइजेशन में आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा होंगी, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, आपको उसमें काम करने का एक मोटिव रहेगा, तो आप उसी MBA स्पेशलाइजेशन में जाइए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो अपना कोई फ्रेंड वो स्पेशलाइजेशन ले रहा है, उसने वो बोला तो अपन भी उसमें ही जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है। सो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन एंड शेयर द वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।